प्लेट है जो कि मेटल वाला है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो ऑयल फिल्टर यहाँ से विजिबल इसके साथ रहेगा। तो भाई यहाँ पे बेस्ट प्लेट लगवाना मेजरली ज़रूरी पार्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका ये देख रहे हो ऑयल फिल्टर यहाँ से डैमेज हो सकता है। और बाकी बाइक पे बैठने के बाद आपको जो एक फील क्लासिक 650 पाएगा ना, इसको बिल्कुल भी सेम मत काउंट करना है एज 350। और ये है नया वाला आफ्टर अपडेट वाला। तो इंटरसेप्टर में कुछ इस टाइप से आपका सेटअप रहता है, सेम एज GT 650। सो आज के लिए मैं चुका हूँ रॉयल इनफील्ड पे, और रॉयल इनफील्ड पे आज अवेलेबल हो चुका है 650 सीसी की सभी बाइक्स का लाइनअप एट अ टाइम शोरूम पे अवेलेबल होना। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सीन हो जाता है। वीडियो के स्टार्ट में एक 360 में आप लोगों को देता हूँ पूरा लाइनअप जो अवेलेबल अपने पास है। इंटरसेप्टर बियर 650 ये रहा। देन यहाँ पे है अपने वीडियो की आज पहली बाइक नंबर 1 क्लासिक 650। ये अपना जो रेड वाला कलर है बेस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। देन यहाँ पे आ जाता है अपने पास शॉटगन 650 बाहर खड़ा है, वो खड़ा है रेड वाला पीछे, वहाँ पे इंटरसेप्टर 650 भी है। देन आपकी फेवरेट बाइक इस कैटेगरी में कह देते हैं GT 650 ये रहा। और अपने वीडियो की बाइक नंबर 2 जो कि रहने वाला है सुपर मेटियोर 650, ये अपने पास बेस रहा और वो रहा टॉप ऑफ सुपर मेटियोर 650। वो बाइक हो जाती है रॉयल इनफील्ड के पूरे लाइनअप में से मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी बाइक है सुपर मेटियोर 650 का आपका टॉप एंड वेरिएंट है। तो आज का ये अपना वीडियो रहने वाला है इन डिटेल एक कंपैरिजन वीडियो। अपने पास एक मेहमान भी है यहाँ पर ना, एक गेस्ट भी आया शोरूम पे, तो आज का वीडियो रहने वाला है एक इन डिटेल कंपैरिजन वीडियो ऑफ सुपर मेटियोर 650 वर्सेस क्लासिक 650। भाई नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल ये आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। अपना नया वाला गेस्ट जो आज के वीडियो में गेस्ट है ना छोटा सा, वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अभी वापस से मिलवाएंगे आपको, बाइक के नीचे ही यही है ना आज। तो क्लासिक 650 वर्सेस आपका सुपर मेटियोर 650 ये अपना वीडियो आज का रहेगा। जैसे ही अपने पास इंटरसेप्टर अंदर शोरूम पे आ जाती है ना, तो इंटरसेप्टर का भी क्लासिक के साथ भी, इंटरसेप्टर का सुपर मेटियोर के साथ भी, इंटरसेप्टर विद GT 650 काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों के लिए इन लाइन इस 650 सीसी कैटेगरी ऑफ रॉयल इनफील्ड से आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ। वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। और आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो किस भाई की डिमांड थी, ये डिमांड आई थी मेरे पास अपने मेन चैनल पे, तो वो भाई कमेंट ज़रूर से कर दो यार। आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, आपको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आज ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी मैंने भाई का कमेंट का ना रिप्लाई किया है कि आज आपकी डिमांड पूरी हो रही, तो अगली डिमांड जल्दी जल्दी कमेंट करके बता सकते हो। फैमिली पार्ट अब बन जाओ, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ मेन चैनल पे भी और अपने इस नए वाले चैनल पे भी। अब स्टार्ट कर लेते भाई अपना वीडियो। पहले अपन लोग बात कर लेंगे यहाँ पे ना वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में मेजरली इंजन यहाँ पे इन सभी बाइक्स में सेम रहता है, बट जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स में, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस हुआ, सीट हाइट हुआ, वो सब कुछ में, ब्रेकिंग कह लो, मेजरली आप कह सकते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप स्पीड वाला नंबर, वो इस पूरा 650 सीसी कैटेगरी का ऑलमोस्ट सेम सही रहने वाला है। पहले स्टार्ट करते हैं अपन लोग सुपर मेटियोर के साथ वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली बात, देन आ जाते हैं क्लासिक 650 पे। तो सुपर मेटियोर 650 में टोटल वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं इन टोटल 3, बेस ये रहा, टॉप ये रहा। नाम यहाँ पे ना इन सभी वेरिएंट के नाम भी स्पेसिफिक मिल जाते हैं, वो देखो भाई मस्ती इज ऑन। सो बेस वेरिएंट है ये है एस्टरल, देन मिड वेरिएंट आ जाता है इंटरस्टेलर, और ये है कैलेस्टियल। सो इस टाइप से इन टोटल 3 वेरिएंट यहाँ पे रहेंगे। देन कलर ऑप्शन भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं, वो सभी बाइक्स में सेम रहेगा। कलर ऑप्शन जो इन टोटल है तीनों वेरिएंट को मिलाने के बाद सुपर मेटियोर 650 इन टोटल 7 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहती है। बेस में 3 कलर हैं, मिड में भी 2 कलर हैं और टॉप में भी 2 कलर हैं, तो 2+2+3 इस तरह से इन टोटल 7 कलर ऑप्शन आपको 3 वेरिएंट्स मिलाने के बाद सुपर मेटियोर 650 में रहने वाले हैं। आपका कौन सा फेवरेट कलर है या फिर आपका कौन सा फेवरेट वेरिएंट है वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अब चलते हैं क्लासिक 650 पे। सो क्लासिक 650 में वेरिएंट तो आपको टोटल एक ही अवेलेबल रहेगा, बट कलर ऑप्शन यहाँ पे 4 आ जाते हैं और चारों की ही प्राइसिंग में भी डिफरेंस हो जाता है। फिर कह सकते हैं 2 की प्राइस सेम है, देन एक की प्राइस अलग है, और जो टॉप है क्रोम वाला उसकी प्राइस डिफरेंट आ जाती है। या फिर क्रोम यहाँ पर ना सेकेंड टॉप रहता है, टॉप आ जाता है यहाँ पे टील, तो वो एक ब्लू वाला टोन मेजरली देखो वो वाला एक शेड सा आता है, जैसे कि गोवन क्लासिक 350 में भी रहता है। तो वेरिएंट यहाँ पे सिंगल है, कलर ऑप्शन 4 हैं क्लासिक 650 में, और कलर ऑप्शन इन टोटल 7 है सुपर मेटियोर 650 में। ये कलर वेरिएंट वाली डिटेल भी डन। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक चेंज आ जाएगा, मेजर चेंज है साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स के बारे में। तो सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट देखो यहाँ पे भी आपको ये स्प्लिट ही मिलेगी, बट सुपर मेटियोर में वो चीज़ चेंज हो जाएगी, उसकी बात भी एक बार अपन लोग कर लेंगे। इस टाइप से कुछ ये सीट का कुशनिंग भाई नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट यहाँ पे मिल जाती है। प्लस टूरिंग सीट भी आप लोग रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक की इंस्टॉल करवा सकते हो। देखो काफ़ी सारे ऑप्शन तो वहाँ पे लगे हुए भी हैं,
तो टूरिंग सीट भी इंस्टॉल करवा सकते हो। सीट के काफ़ी सारे ऑप्शन है, फॉर हिमालयन भी है, मीटियोर 350 भी रहता है, सुपर मीटियोर 650 भी रहता है। इस बाइक का भी काफ़ी कुछ सेटअप अवेलेबल है। विंड स्क्रीन वाइज़र वो लगा हुआ है, देखो वो भी वाइज़र यूनिवर्सल रहता है, हर एक बाइक में इंस्टॉल हो जाता है। तो सीट की कुशनिंग बढ़िया है, सॉफ्टर साइड पे ही है। ग्रिप रेल कुछ इस टाइप से ही आपका रहेगा। सीट हाइट क्लासिक 650 में है इन टोटल 800 mm का, 800 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 154 mm का है। व्हील बेस 1475 mm। बाइक का टोटल वेट है 243 kg, 243 kg टोटल बाइक का वेट है 650 क्लासिक का। तो ये पार्ट डन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता था, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बढ़िया है, 14.8 लीटर 14.8 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है क्लासिक 650 में, जो कि कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। 1 लीटर का डिफरेंस आ जाता है मोटा मोटी, सुपर मीटियोर 650 में ज़्यादा मिल जाता है। तो ये वाला पार्ट क्लासिक का डन। अब वापस से चलते हैं सुपर मीटियोर पे। तो पहले सीट वाला चेंज देख लेते हैं इन सुपर मीटियोर 650। तो ये है बेस वेरिएंट का सीट, ये भी कुशनिंग सॉफ्टर साइड पे ही, बट इससे ज़्यादा सॉफ्ट क्लासिक का मुझे फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट ये भी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है। ये हार्ड है, यहाँ पे एक स्ट्रैप भी आ जाता है फॉर पिलियन, जैसे कि ग्रेव रेल जैसा ऐसा। यहाँ पे इस वाले बाइक में ये आपको हुक ही अवेलेबल रहता है, बट ये ग्रेव रेल नहीं है। यहाँ पे सामान वगैरह भी बांधने में आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। इस टाइप से कुछ सीट आपको ये टूरिंग वाला पार्ट एज स्टैंडर्ड अवेलेबल रहता है इन टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा तो कुशनिंग भी है। ये जो एक राइडर वाला हम्प है या फिर कर्व है, ये भी काफ़ी अच्छा डीप कर्व यहाँ पे मिलेगा। प्लस एक ये यहाँ पे अपर पार्ट आ जाता है जो कि राइडर को लोअर बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है वाइल टूरिंग। बढ़िया ऑप्शन ये हो जाएगा। कॉम्बिनेशन फैब्रिक में भी है, वाइट स्टिचिंग यहाँ पे मिलेगा। प्लस ये भी कंप्लीट आपको ना पैडेड वाला बैक रेस्ट मिल जाएगा। ये पीछे से भी पैडेड है, आगे से भी पैडेड है, कोई भी हार्ड पार्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं है। रॉयल एनफील्ड का लोगो है, ये गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। यही पार्ट एसेसरीज़ के तौर पे आप लोग बेस वेरिएंट ले रहे हो उसमें भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये वाला पार्ट है। सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट आपको यहाँ पे काफ़ी लो मिलेगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो 350 वाला मीटियोर आता है ना, ये खड़ा है देखो, तो जो 350 वाला मीटियोर आता है उससे भी लो सीट हाइट आपको सुपर मीटियोर 650 ऑफर कर देता है। यहाँ पे सीट हाइट है टोटल 740 mm, 740 mm का सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है 135 mm का, जो कि थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक के। देन आपका व्हील बेस आ जाता है 1500 mm। बाइक का टोटल वेट 241 kg, क्लासिक का था 245 kg। तो इस टाइप से ये एक हल्का फुल्का एक डिफरेंस है, यहाँ पे चलता चलेगा। उसी के साथ साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी सुपर मीटियोर 650 में आपका ऑफर होता है 15.7 लीटर का, वहाँ था 14.8 लीटर, यहाँ पे है 15.7 लीटर। मोटा मोटी वही, जैसा कि मैंने बोला, 1 लीटर का डिफरेंस इधर उधर में आ जाएगा। बाकी कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वहाँ जैसे ड्यूल टोन था, यहाँ पे सिंगल टोन है। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग या फिर कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको स्टिकरिंग में भी डिफरेंस देखने को यहाँ पे आरई की सभी बाइक्स में मिल जाता है। बाकी स्पोक व्हील अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अगला पॉइंट अपना यही रहने वाला है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाले पार्ट की। पहले सुपर मीटियोर ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हैं अपन, तो सेम है बेस में भी और टॉप में भी। इस चीज़ में कोई भी डिफरेंस है नहीं रहने वाला। फ्रंट मडगार्ड भी आपका मेटल में ही रहने वाला है। डिस्क का जो साइज़ है ये है 320 mm, 320 mm ड्यूल चैनल एबीएस के साथ ये बाइक्स अवेलेबल है रहेंगी। ऑब्वियसली इतना पैसा देने के बाद सिंगल चैनल तो ऑफर होगा नहीं। ड्यूल चैनल एबीएस है, वाइब्रेट ब्रेकिंग के साथ। 320 mm का ये आपका फ्रंट डिस्क वाला साइज़ है। 43 mm अपसाइड डाउन यहाँ पे मिलता है, क्लासिक में मिलेगा टेलीस्कोपिक, यहाँ पे है अपसाइड डाउन। और इसका थिकनेस है 43 mm है। 120 mm इसका ट्रैवल है, 120 mm ट्रैवल, 43 mm आपका ये थिकनेस रहेगा। C8 का टायर है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है 190 19 190 19 विथ अलॉय ट्यूबलेस टायर, ये आपका रहने वाला है। C8 का ही मेजर रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में रहता है। जूम क्रूज़ ZF सीरीज़ का ये आपका टायर रहेगा। अलॉयज़ का शेप भी देख लेते हैं। ये आपका टायर का पैटर्न, और ये है जी आपका अलॉयज़ वाला प्रॉपर आपका शेप। ये जो बैश प्लेट है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ यहाँ पे है। देन ये रेडिएटर जो मिलता है इसके ऊपर ये जो ग्रिल आ रहा है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है गाड़ी के साथ। ये आपको सेम ही रहेगा, शायद से ही हो सकता है पार्ट ऑफ एसेसरीज नहीं है, ये गाड़ी के साथ ही आपको अवेलेबल हो रहा है। बट ये बैश प्लेट है जो कि मेटल वाला है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो ऑयल फिल्टर यहाँ से विजिबल इसके साथ रहेगा। तो भाई यहाँ पे बैश प्लेट लगवाना मेजरली ज़रूरी पार्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका ये देख रहे हो ऑयल फिल्टर यहाँ से डैमेज हो सकता है और ऑन द गो आपकी राइड बर्बाद हो सकती है। ऐसा सब कुछ सेटअप है। थोड़ा सा ये क्लैम्प या फिर कह सकते हैं सेटिन वाला फिनिश, ये भी मेटल में है। सब कुछ ऑल ओवर मेटल में ही मिलेगा। ये लेग गार्ड जो है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है। यहाँ पे नो लेग गार्ड, यहाँ पे विद लेग गार्ड कुछ इस टाइप से लुक अपना ये बनेगा। अगले पॉइंट पर कवर अप करेंगे लाइटिंग वाला पार्ट भी ना, दोनों ही बाइक्स में, जो कि मेजरली पार्ट देखा जाए तो सिमिलर ही रहने वाला है। रियर लुक ये है, और ये आपका आ जाता है रियर वाला डिस्क जो कि है भाई 300 mm का
इन सुपर मीटियोर वाइब्रेट ब्रेकिंग के साथ। वही है रियर सस्पेंशन, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग जो कि आपका मल्टीपल वे एडजस्टमेंट, ये भी पार्ट रहने वाला है। ऑलमोस्ट 6 स्टेप एडजस्टेबल ही ये रहना चाहिए। C8 का टायर की ग्रेडिंग, रियर टायर की ग्रेडिंग है भाई 150 ATB 16 150 80 B16। ये आपका टायर है 71H वाला। टायर का पैटर्न देखो ये रहा, थोड़ा सा लाइट का इशू यहाँ पे हो सकता है, इस टाइप से ये टॉप में बनेगा। ऑल टुगेदर वही चीज़ सेम ही रहने वाली है। ड्यूल एग्जॉस्ट यहाँ पे भी है, ड्यूल एग्जॉस्ट आपको क्लासिक 650 में भी मिलेगा। एग्जॉस्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको आफ्टर मार्केट में परफॉर्मेंस वाला पार्ट देखने को मिल ही जाता है। सुपर मीटियोर 650 में था USD, यहाँ पे है आपका टेलीस्कोपिक विथ मेटल कवरिंग, जैसा कि भाई क्लासिक में भी रहता है, बुलेट 350 में भी रहता है ना, तो वही वाला चीज़ आपको क्लासिक 650 में भी एक वही थीम मिलनी ऑब्वियस है। देन यहाँ पे ब्रेकिंग पे वाइब्री मार्किंग आपका था सुपर पे, बट यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की ही मार्किंग शो हो रही है, तो ये वाला पार्ट है। देन डिस्क का जो शेप है, साइज़ है वो सेम है 320 mm, यहाँ पे भी है। पीछे वाला जो साइज़ है वो भी सेम ही रहने वाला है। वहाँ था टायर C8 का, यहाँ पे है टायर आपका ये MRF का ट्यूब टायर विथ स्पोक व्हील। टायर की ग्रेडिंग सेम है, हालांकि 190 19 100 90 19 टायर की ग्रेडिंग सेम है, बट ब्रांड चेंज हो जाता है और जो ट्यूबलेस और ट्यूब वाला टायर वो सेटअप चेंज हो जाता है। देन थोड़ा सा ब्रश क्रोम वाला, ये क्रोम नहीं है, थोड़ा सा ब्रश क्रोम, ज़्यादा कोई ऐसा शाइनी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। फ्रंट मड गार्ड यहाँ पे भी ऑल मेटल है ही सब कुछ। टायर का पैटर्न देखो ये रहा, और इस टाइप से कुछ आपका स्पोक्स वाला पैटर्न रहने वाला है। आ जाता है पीछे क्रोम में ही एग्जॉस्ट यहाँ पे भी रहने वाला है, इस टाइप से बनेगा रियर लुक। और ये अपना ग्रे रेल आई जाता है, और ये वाला सीट यहाँ पे रिमूवेबल रहेगा, तो वो भी पार्ट बढ़िया हो जाएगा। रियर वाला डिस्क का साइज़ भी सेम 300 mm, रियर में भी ब्रेकिंग सेम एज फ्रंट। आपको रॉयल इनफील्ड का ही एक लोगो यहाँ पे मिल रहा है। रियर सस्पेंशन भी ऑलमोस्ट सेम सा ही मुझे तो फील हो रहा है। इसकी ब्रांडिंग क्या है, इस पे भी भाई यही वाला मार्किंग है रॉयल इनफील्ड वाला, देखो ये रहा है भाई। तो ये है सेटअप चेंज जो डिफरेंट रहेगा। वही अगेन ड्यूल चैनल ABS वो सब कुछ है ही MRF के साथ, आगे के जैसा ही पैटर्न कुछ यहाँ पे पीछे का भी है। टायर की ग्रेडिंग देख लेते हैं, वहाँ तो था 150 सेक्शन का, बट यहाँ पे है भाई 140 सेक्शन का, 140 70 R18 140 70 R18, ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है पीछे की 140 70 R18 ऑफ क्लासिक 650। ये वाला पार्ट भी डन। अब चेन का सेटअप ओपन वाला है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा लुक। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ, तो दोनों बैक में सेम है, तो एक ही पे ये चीज़, ये वाला पार्ट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी वाला सीन हो चुका है, शोरूम बंद होने का टाइम हो चुका है और बाहर से गाड़ियाँ इस तरह से अंदर आ चुकी है। इसका चाहिए, इसकी चाहिए, एक बार चाबी चेक कर लेते हैं ताकि MID पे अपन लोग जल्दी जल्दी एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर सकूँ। इंजन यहाँ पे रहने वाला है भाई 648 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड। रेडिएटर वाला पार्ट आप लोग देख ही चुके हो, एक बार इस वाले का भी अपन लोग चेक कर लेंगे। बाकी सेम ही है, वही चीज़ है, सेम वही ग्रिल यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। 47 PS का पीक पावर और 52.3 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड की भी बात कर लेते हैं और माइलेज की भी बात कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। तो बॉडी वेट जो था ना दोनों बाइक का वो डिफरेंट है, यहाँ पे आ जाता है 245 kg और सुपर मीटियोर पे था 241 kg, तो 4 kg का डिफरेंस यहाँ पे आपको बॉडी वेट में आ जाएगा। अब टॉप स्पीड आप क्लासिक की अगर कंसिडर करते हैं तो क्लासिक 650 वही 170 प्लस जाती हैं ये सभी बाइक्स, वही सेम सा आपको सुपर मीटियोर में भी ऑफर हो जाएगा। वहाँ पे भी कोई मेजर ऐसा नीड नहीं है। इनका जो एक कैटेगरी है थोड़ा सा क्रूजिंग वाला पार्ट ज़्यादा है, जैसे कि सेम आपका इंटरसेप्टर का भी था, तो वही वाला पार्ट आप लोग इस पूरी कैटेगरी में टॉप स्पीड का और माइलेज का काउंट करके चल सकते हो। माइलेज अराउंड 20-25 20 से 25 तक का माइलेज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20-25 और टॉप स्पीड 170-175 तक का एक इंटरवल ले लेते हैं। बट अगर आपको अच्छे से चलना है, फुल डे क्रूजिंग स्पीड अगर आप चाहोगे तो भाई 130-135 तक इजीली फुल डे क्रूज कर सकते हो, तो बढ़िया पार्ट ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पर भी ना ये पार्ट ऑफ एसेसरीज क्रोम वाला लेग गार्ड अवेलेबल है। रेडिएटर ये रहा सेम वही पहले जैसा ही। अब इसी पॉइंट पे अपन लोग ना MID भी कवर अप कर लेते हैं, फिर चलते हैं जल्दी जल्दी सुपर पे। तो यहाँ पे चाबी दोनों ही बाइक्स में, या फिर कह सकते हैं रॉयल इनफील्ड में सभी बाइक्स में आपको ये इसी टाइप से एक रहता है क्रोम वाला, स्पेशली 650 की बात हो रही है, एक रहेगा क्रोम वाला और एक रहेगा इस टाइप से नॉर्मल। वेव की सभी बाइक्स में रहता है, चाहे वो 350 वाली क्लासिक ले लो या फिर 650 वाली क्लासिक ले लो या फिर क्या अब बुलेट बटालियन ब्लैक ले लो, सभी में वेव की मिल जाता है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है, वही अगेन क्लासिक और बुलेट वाला पूरा हेड वाला पार्ट, ट्रिपल मीटर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सुपर मीटियोर में भी ये वाला पार्ट आपको मिल जाता है। 4 टर्न बटन नेविगेशन बिल्ड विद गूगल, काफ़ी बढ़िया पार्ट है। बाकी बाइक पे बैठने के बाद आपको जो एक फील क्लासिक 650 पे आएगा ना, इसको बिल्कुल भी सेम मत काउंट करना एज 350। 350 का डिफरेंट है, ये मेजरली प्योर आपका ऑल टुगेदर एक सेम फीलिंग नहीं है, ये डिफरेंट फील
यहाँ पे पूरा पूरा आएगा। हैंडल बार देख रहे हो कितना ब्रॉड है, एक थोड़ा सा विंटेज वाइब यहाँ पे मुझे इस हैंडल बार की वजह से ज़्यादा फील हो रहा है। राइड रिव्यू आने वाला है बहुत ही जल्दी, क्लासिक का भी 650 का और सुपर का भी। एडजस्टेबल क्लच लीवर देखो ये रहा, और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर है यहाँ पे है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। क्लच लीवर के नीचे इसकी प्लेसिंग रहेगी दोनों में। ये आपको USB C टाइप अवेलेबल रहेगा, A टाइप नहीं है, C टाइप है। C टाइप ही क्लासिक 350 में भी अवेलेबल रहता है। क्लच का फील राइट साइड पे, बट ये स्लीपर एंड असिस्ट क्लच नहीं है। आई बटन, ये हाई बीम लो बीम प्लस पास, क्रोम का यूज़ यहाँ पे भी है। रॉयल एनफील्ड की मार्किंग, बार एंड पे भी क्रोम का यूज़ हो जाता है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर है, और हज़ार्ड का एक स्विच यहाँ पे आपको मिलेगा, वही रॉयल एनफील्ड आ जाता है। एक बार ऑन होने के बाद लुक चेक कर लेते हैं। तो पायलट लैंप्स जो हैं ये भी आपका, इंटरसेप्टर भी अंदर आ चुकी है। तो पायलट लैंप्स जो हैं ये भी आपका LED में ही है, हेड लैम्प भी LED में है। बाकी का लाइटिंग सेटअप रियर वाला भी और फ्रंट वाला भी, इंडिकेटर वाला पार्ट जो है ये आपको मिलेगा हेलोजन में ही। तो ऑन होने के बाद लुक ये रहा। इंटरसेप्टर भी इसी पॉइंट पे लुक चेक कर लेते हैं। और स्पीडोमीटर में जो मार्किंग है वो है 200 तक, 200 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। क्लॉक यहाँ पे भी विजिबल है, क्लॉक यहाँ पे भी मिलता है। चेंजेस करने के लिए ये वाला जो स्विच है इससे देखेंगे। फ्यूल गेज है, ट्रिप F, इको इंडिकेटर और गियर इंडिकेटर अभी के लिए शो हो रहा है। ये आ गया क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F। तो ये सब कुछ यहाँ पे वही सेम कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे भी 350 में भी मिलता है। अब देखो इग्निशन ऑफ हो चुका है और हज़ार्ड अभी भी ऑन है, क्योंकि अपन ने ऑन किया था। अब ये यहाँ से बंद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कई बाइक्स में KTM स्पेशली ये वाला फील ऑफर करता है आपको कि वापस से इग्निशन ऑन करना पड़ेगा टू स्विच ऑफ हज़ार्ड, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाबी आपके पास नहीं है, चाबी हाथ में भी है तो भी इसको बंद कर सकते हो, ये वाला पार्ट है। बाकी क्रोम का यूज़ यहाँ पे मेजरली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा क्लासिक 650 में। अब चलते हैं सुपर पे और वहाँ पे देख लेते हैं सुपर मीटियोर में क्या तो MID है और क्या इंजन वाला लेआउट है। उससे पहले इंटरसेप्टर भाई अपना ये रहा। इंटरसेप्टर एक ये डेमो वाला है वाइट, और ये है नया वाला आफ्टर अपडेट वाला। तो इंटरसेप्टर में कुछ इस टाइप से आपका सेटअप रहता है, सेम एज GT 650। ये ड्यूल पोर्ट वाला MID का पार्ट आ जाता है। इंटरसेप्टर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है। अब आ जाती है बात जल्दी जल्दी, वीडियो को एंड कर देते हैं अपना सुपर मीटियोर 650 के साथ। कौन सी में लगाई भैया जी ने चाबी? टॉप में नहीं लगाई, और टॉप में भी MID सेम है विद ट्रिपर मीटर, वही हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। सो देन 20 वेरिएंट में ये आ जाता है बाइक भाई। हैंडल मोड़ते ही अच्छे खासा हिला, 250 किलो का सौदा है ये, इसलिए मैंने ना उसको एक क्रॉस चेक करा है। यहाँ पर ज़्यादा हज़ार्ड है, वही किल स्विच प्लस स्टार्टर। स्विच सेटअप ऑल टुगेदर सेम है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग यहाँ पे कहाँ है? चार्जर यहाँ पे नहीं है, चार्जर इसके नीचे नहीं है। क्लच लीवर भी वही एडजस्टेबल है, ये भी एडजस्टेबल है। इसमें कहीं और आता है क्या चार्जिंग पोर्ट, या फिर इसमें नहीं है? इसमें भी देख लेते हैं। टॉप में भी नो चार्जर। व्हाट इज़ दिस? तो भाई सभी बाइक्स में चार्जर है, क्लासिक 350 के लो, बुलेट के लो, बट नो भाई सुपर मीटियोर 650 में आपको चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो नो चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल इन सुपर मीटियोर 650। बाकी क्लच का फील वैसा ही काउंट कर सकते हैं जैसा कि वहाँ पे भी था, उतना ही लाइट या फिर कह सकते हो उतना ही मेजरली थोड़ा सा हार्डर साइड पे आपको ये क्लच का फील आएगा। चाबी वही सेम है, एक पे क्रोम मिलेगा, एक आपका रेगुलर मिलेगा, वेव की दोनों ही रहेगा। MID का स्टार्टअप ये लो, वही 200 तक स्पीडोमीटर में यहाँ पे भी मार्किंग है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाइए। डिजिटल विंडो छोटा रहेगा, ट्रिपल मीटर में हेलमेट रिमाइंडर भी मिलेगा। इसके काफ़ी सारे गार्ड वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। फ्यूल गेज, क्लॉक, इको इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप F यहाँ पे शो हो रहा है। चेंजेस करने के लिए ये रहा स्विच, ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F, दैट्स इट। वही सेम सारे के सारे आपको MID रिलेटेड भी डिटेल रहने वाली है। इग्निशन के साथ यहाँ पे पायलट लैम्प तो है नहीं, तो सिर्फ हेडलैम्प का एक कंपार्टमेंट आपको ऑन रहेगा। और हज़ार्ड वाला लुक तो अपन लोग देख ही चुके हैं, तो ये हज़ार्ड ऑन के साथ लुक आपका आने वाला है। तो दैट इज़ इट, ये हो जाता है जी अपना वीडियो एंड। चाबी आ चुकी है, हज़ार्ड अभी भी ऑन है, सेम फीचर यहाँ पे भी आपको अवेलेबल ऑन रहेगा। ये लो, ये हो गया बंद। सो ये हो गया भाई अपना ऑल डिटेल डन। अब बात आती है प्राइसिंग की और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात कर लेते हैं, यहीं पे है सुपर मीटियोर पे अपन लोग, तो इसी की बात पहले कर लेते हैं। तो सुपर मीटियोर का ये जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है 4.63, 4,63,000 इस बेस वेरिएंट की प्राइस आ रही है। देन जो मिड वेरिएंट है इंटरस्टेलर, उसकी प्राइस आ रही है 4.81, 4,81,000। और जो सबसे महंगी बाइक है ना रॉयल एनफील्ड के पूरे लाइनअप में, इसकी प्राइस आ रही है 4.99,500, 4,99,500 रुपये ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा फॉर
टॉप वेरिएंट ऑफ सुपर मीटियोर 650 यहाँ पे आ रहा है आपका लगभग 5 लाख रुपये। और ये जो प्राइस है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग है, दोनों ही बाइक की जो मैं बताने वाला हूँ। और विदाउट जीरो डेप्ट इंश्योरेंस है। अगर जीरो डेप्ट इंश्योरेंस लेना है तो लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा में देने पड़ेंगे। तो अगर जीरो डेप्ट इंश्योरेंस लेते हो, टॉप वेरिएंट सुपर मीटियोर ले रहे हो ना, तो इसका प्राइस हो जाएगा 5.25 लाख रुपये, 5,25,000 रुपये का राउंड ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी। अब आ जाते हैं वही वापस से अपना बैक टू क्लासिक 650। सो ये आ चुका अपना लेटेस्ट वाला प्राइस लिस्ट। मीटियोर सुपर मीटियोर का तो मुझे याद था क्योंकि वो अभी है ना, मैंने 1 या 2 दिन पहले उसका वीडियो शूट किया था, बट क्लासिक का याद नहीं है, तो वो आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता देता हूँ। तो देखो क्लासिक का ये वाला जो अपना कलर है ना, इसका नाम है वेलम रेड। यहाँ पे मरून और थोड़ा सा वाइट वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो वेलम रेड के साथ साथ एक कलर और है जिसकी प्राइस आपको रहेगी, ये पर्टिकुलर जो आप लोग बाइक देख रहे हो, 4,25,400 रुपये, 4.25 400 ऑन रोड जयपुर रहेगा ये वाला कलर। देन जो अपना ब्लैक क्रोम वाला कलर आ जाता है, जो कि क्रोम वाला क्लासिक 650 है, उसका प्राइस आ रहा है 4,30,622 रुपये, 4.30 622। और जो टॉप एंड है टील वाला कलर ऑप्शन जो रहता है, उसका प्राइस आ रहा है 4.41159, 4,41,200 रुपये आप काउंट करके चल सकते हो। अगर टॉप वर्सेस टॉप काउंट करते हैं ना, बेस वर्सेस बेस भी कर लेंगे क्योंकि अपने पास बेस वर्सेस बेस भी है। सो टॉप वर्सेस टॉप काउंट करते हैं ना, तो 4.99,500 और 4.41,200, तो लगभग भाई आपका यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आ जाता है लगभग अराउंड 60,000 रुपये के अराउंड 55 से 60,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस बनता है क्लासिक 650 टॉप वर्सेस सुपर मीटियोर 650 टॉप वर्सेस टॉप में लगभग ये अपना प्राइस डिफरेंस बनेगा। बेस वर्सेस बेस में देखते हैं तो 4.25 400 और 4.63, तो अराउंड भाई 40,000 रुपये के अराउंड यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। 42,000 के रुपये के अराउंड आपका 40 से 42,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे बेस टू बेस में भी आने वाला है। तो ये हो जाता है भाई अब जा करके अपना वीडियो ऑल डिटेल डन अबाउट क्लासिक 650 वर्सेस सुपर मीटियोर 650। मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा वीडियो जाएगा, बट जा चुका है। और मोस्ट डिटेल कंपैरिजन या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। थोड़ा सा जल्दी में ये वाला एंड वाला पार्ट अपना हो गया क्योंकि शोरूम थोड़ा सा एंड वाला टाइम हो चुका था, 7 बज रहे संडे। सो ये ऑल डिटेल डन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या ओपिनियन है, इन दोनों बाइक में से कौन सा आप लोग लेना प्रीफर करोगे। आफ्टर ऑल द इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ और अगले वीडियो की डिमांड भी आप लोग कर देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से बड़ी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जा रहा हूँ खुद का भी करवा लो, कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।